नमस्कार दोस्तों, द पाठशाला एकेडमी का ऑनलाइन पोर्टल पर आप सबका स्वागत है। क्लास 10th मैथ्स हम लोग डिस्कशन कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 8.1। दो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था। अब तीसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए तीसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्लास 10th मैथ्स, क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी बुक हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी बुक हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया था। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है साइन ए इक्वल टू 3/4, तो cos ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है, कह रहा है साइन ए इक्वल टू 3/4, तो इफ sin A is equal to 3/4, then find cos A tan, यानी कि हमें sin A इक्वल टू 3/4 दिया है, तब हमें फाइंड करना है cos A की वैल्यू और tan A की वैल्यू। तो सर्वप्रथम हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी। बी समकोण हो गया, ए हमारा ये एंगल हो गया थीटा। साइन ए आपको पता होना चाहिए, जब हमने पढ़ाया था क्लास में, जब कंसेप्ट पढ़ा रहा था, तो साइन ए इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, अर्थात लंब हमने वहां बीसी निकाला था और कर्ण एसी। इस त्रिभुज का लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब इसमें कौन सा है? ए की सम्मुख भुजा बीसी है, तो ये लंब हो गया। क्या हो गया? लंब हो गया। ए की संलग्न भुजा ए बी है, तो ये क्या हो गया? आधार हो गया। और जो बची हुई भुजा है वो क्या हो गई? आपकी कर्ण हो गई। साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब की वैल्यू 3, कर्ण की वैल्यू, लंब बटे कर्ण होता है, लंब की वैल्यू 3 और कर्ण की वैल्यू 4। तो लंब की वैल्यू यहाँ पे आप 3 रखेंगे, कर्ण की वैल्यू आप यहाँ पे 4 रखेंगे। आपको फाइंड क्या करना है? आधार की वैल्यू आपको फाइंड करना होगा, ठीक। आधार की वैल्यू आप क्या करना है? फाइंड करना है, ठीक है। आधार की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो अब देखिए, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में मैंने पढ़ाया था कि AC² इक्वल टू AB² प्लस BC² होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम है। क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। AC² की वैल्यू 4 है, AB² की वैल्यू हमें फाइंड करना है, BC² की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, AB² की वैल्यू फाइंड करना है, 3 का स्क्वायर 9। इस 9 को 16 की तरफ लाएंगे, अर्थात राइट हैंड से लेफ्ट तरफ लाएंगे, तो माइनस से प्लस से माइनस हो जाएगा, तो 16 - 9 इक्वल टू AB²। 16 में से 9 गया तो 7 बचेगा, AB² और AB की वैल्यू निकालेंगे तो √7। AB की वैल्यू निकालेंगे तो √7, यानी कि AB की वैल्यू √7 आपकी आ चुकी है। क्या आ चुकी है? AB की वैल्यू कितनी आ गई? √7, ठीक। तो आधार की वैल्यू हम लिख लेंगे, कितना आ गया आधार की वैल्यू? √7। ये लंब हो गया, ये कर्ण की वैल्यू हो गई। √7 आ चुका है। अब इसको हम हटा सकते हैं, तो इसको हम हटा दिए। आप इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को बीच में रोककर। अब देखिए, cos A की वैल्यू निकालना है। cos A
कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कर्ण की आधार की वैल्यू कितनी है, √7 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 4। ये हो गई कॉस ए की वैल्यू। tan ए की वैल्यू निकालना है। tan क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। tan क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब की वैल्यू कितनी है 3 और आधार की वैल्यू √7। ये आ गई इसकी वैल्यू tan ए की वैल्यू। ठीक, इस क्वेश्चन में कुछ था, कुछ नहीं था, एकदम सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन। चलिए ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए और नोट कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि 15 cot a = 8 तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है, यानी कि 4 ये कह रहा है इफ 15 cot a = 8 है तो देन फाइंड sin a sec a। देन फाइंड sin a एंड sec a, ये फाइंड करना है। यानी कि क्वेश्चन में दिया गया है 15 cot a = 8 देन फाइंड sin a sec a। तो आइए इसको पहले देखते हैं। ये दिया है 15 cot a = 8 तो cot a = हो जाएगा 8/15 और cot a = क्या होता है, cot a = क्या होता है, नहीं पता क्या होता है, पढ़ाया गया है। लंब बटे आधार होता है कि नहीं होता है, तो 8/15। तो आधार की वैल्यू कितनी हो गई 8 और लंब की वैल्यू कितनी हो गई 5। तब हम क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज। कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तभी तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। एंगल हमें क्या लेना है, ए, क्योंकि यहाँ ए दिया है, यहाँ भी ए दिया है और यहाँ भी ए दिया है, तो हमें एंगल कौन सा चाहिए, ए को हमने थीटा माना, यानी कि ये ए है। बी हमारा समकोण हो गया। ठीक, आधार हमारा कौन सा होगा, यही होगा, क्योंकि ए न्यून कोण है तो सम्मुख भुजा ये हो गई, संलग्न भुजा ये हो गई। तो आधार हमारा हो गया 8, आधार हमारा कितना हो गया 8, लंब हमारा हो गया 5। तो हमें क्या निकालना है, कर्ण, अर्थात AC की वैल्यू निकालना है। ठीक, यहां तक तो आप नोट कर लिए होंगे। अब इसके आगे का आप देखिए, पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाइए। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, AC² = AB² + BC²। AC² की वैल्यू ही हमें फाइंड करना है, AB² यानी कि 8 का स्क्वायर, BC² अर्थात 5 का स्क्वायर। AC² = 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 25। AC² सॉरी 5 नहीं, ये 15 है, यहाँ पे 15 है, आप उसको 15 कर लीजिएगा क्योंकि ये 15 दिया हुआ। ठीक है, ये 15 है तो 15 का स्क्वायर हो गया। 15 का स्क्वायर आप करेंगे, 15 का आप स्क्वायर कर लीजिए 225। इसको आप ऐड करिए 9, 8 और 289 और AC² = 289 हो गया। जब AC लेंगे यानी कि अंडर रूट लेंगे 289 का, तो 289 का अंडर रूट होता है 17, यानी कि आ गया AC की वैल्यू कितनी आ गई 17। कितनी आ गई 17 आ गई। ठीक, अब क्या साइन और कॉस सेक की वैल्यू नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। देख लीजिए यहीं पे साइन ए इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 15 यानी कि 15 और कर्ण कितना है 17।
सेक ए की वैल्यू निकाल लीजिए। किसकी? सेक ए की वैल्यू निकाल लीजिए इसी में। तो सेक ए कितना हो जाएगा? सेक यानी कि कॉस का उल्टा होता है, यानी कर्ण बटे आधार होगा। कर्ण कितना है? 17, आधार कितना है? 8। ये हो गया वही आपका आंसर। ठीक, नोट करिए आप इसको। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कर चलते हैं। नोट हो गया होगा? नहीं नोट हुआ होगा तो आप वीडियो को बीच में रोककर आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो, यानी कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 13/12 हो, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालिए। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है। क्या 5 क्या कह रहे हैं? हम इसको हटा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? कह रहा है सेक थीटा इक्वल टू 13/12 है। सेक थीटा इक्वल टू 13/12 है। सेक थीटा इक्वल टू 13/12 है। तब और जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका मान आप निकालिए। तो आप सर्वप्रथम एक त्रिभुज बना लेंगे। क्या बना लेंगे? त्रिभुज बना लीजिए सब। हाँ, इसमें कहीं कुछ कोई और काम नहीं करना। जैसे इन सब ऐसे मान निकालने हो आप तुरंत एक त्रिभुज बनाइए और नाम दीजिए ABC। ए को थीटा कोण माना, बी समकोण हमेशा रहेगा क्योंकि समकोण कोण है, समकोण त्रिभुज है। अब हमें सेक थीटा बराबर हमें पता है सेक थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बटे आधार। ए की सम्मुख भुजा ये लंब हुई, ए की संलग्न भुजा ये क्या हो गई? आधार हो गई। तो कर्ण कितना हो गया? 13, आधार कितना हो गया? 12। हमें निकालना क्या है? BC की वैल्यू अर्थात लंब की वैल्यू। तो हमें पता है AC स्क्वायर इक्वल टू होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर, AC की वैल्यू है 13, तो 13 की स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू है 12, 12 की स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर फाइंड करना है। 13 की स्क्वायर करेंगे 169, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 प्लस BC स्क्वायर। 169 144 को इधर लाएंगे, लेफ्ट से राइट लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, -144 इक्वल टू BC स्क्वायर। अब इसमें से माइनस कर देंगे तो ये 25 इक्वल टू BC स्क्वायर और BC इक्वल टू लिख लेंगे तो √5 और ये वैल्यू आ जाएगी 5। तो अर्थात BC का मान कितना आ गया? 5। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं निकाला जा सकता? साइन, कॉस, सेक, कॉस, टेन सबका मान निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। अब इसमें बचा ही क्या हुआ है? आइए इसको रफ करते हैं, उसके बाद और अन्य मान निकाल लेते हैं तुरंत। पाइथागोरस थ्योरम को रफ करिए। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम को रफ किया और अन्य मान निकालते हैं। सेक का है तो कॉस का निकाल ही लो। कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 12/13, क्योंकि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। साइन थीटा निकाल लो, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण 5/13। ठीक, साइन थीटा होता है 5/13 हो गया। कॉसेक यही निकाल लो, कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 13/5 हो जाएगा, क्योंकि जस्ट साइन का उल्टा होता है तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। टैन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब 5 है आधार 12, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है जस्ट टैन का उल्टा आधार बटे लंब तो 12/5। कोई समस्या इस क्वेश्चन में थी? नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी सर, क्वेश्चन में कोई भी समस्या नहीं थी। हो गया, इसको आप उतार लीजिएगा।
नोट्स एक मेंटेन करते चलिए, ठीक है, एक नोट्स मेंटेन करते चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, कोण ए और कोण बी दोनों न्यून कोण हैं, तो ये कह रहा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोण ए बराबर कोण बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा कि नहीं होगा। कहने का मतलब ये आपका एक त्रिभुज है, शायद में आप इसको बनाइए, ये आपका एक त्रिभुज हो गया, ठीक। ए हो गया ये, अब इसको दो बी, ए और बी दोनों न्यून कोण है, इसलिए बी को आप ऊपर लेंगे और ये सी को आपने समकोण बना दिया, ठीक। ये भी न्यून कोण है और ये भी न्यून कोण है, अर्थात बी भी न्यून कोण है, ठीक। ए न्यून कोण और बी दोनों न्यून कोण हो गया। दिया हुआ है ए और यानी कि ए एंड बी, कोण ए एंड कोण बी क्या है, न्यून कोण है। फिर दूसरा दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी है, ये दिया हुआ है, ठीक। क्या दिया हुआ है, कॉस ए बराबर कॉस बी है, तब फाइंड करना है, देन फाइंड क्या करना है हमें, कोण ए इक्वल टू कोण बी, ये फाइंड करना है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 से कह रहा है कोण ए एंड कोण बी एक न्यून कोण है, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी दिया गया है, तो हमें कोण ए बराबर कोण बी फाइंड करना है। तो हमने एक त्रिभुज बना लिया ए बी सी, ए और बी दोनों को हमने क्या मान लिया, ये न्यून कोण है। तो अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका, आइए कॉस ए कॉस बी के रूप में निकालना है, तो आप ये बताइए कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, अगर ए को कोण लेंगे तो ए की सम्मुख भुजा ये हुई बी सी और ए की संलग्न भुजा क्या होगी ए सी और ये कर्ण होगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन सी, ए की संलग्न भुजा, किसकी, न्यून कोण ए की संलग्न भुजा, आधार हो गई ए सी बटे ए बी। और cos b अगर निकालेंगे, cos b जब निकालेंगे तो कोण b की सम्मुख भुजा AC होगी, संलग्न भुजा BC होगी और कर्ण इसका AB होगा। तो cos b जब निकालेंगे होता क्या है, आधार बटे कर्ण होता है। अब इसका कोण B से आधार तो BC हो गया, तो आप यहाँ लिखिए आधार हो गया BC और कर्ण वही है आपका AB, यहाँ आप लिख लीजिए आधार बटे कर्ण, और यहाँ भी आप लिख लीजिए आधार बटे कर्ण, नहीं तो कंफ्यूज हो। जब कोण ए को न्यून कोण मानना तो AC, जब ए को न्यून कोण माना तो BC इसकी सम्मुख भुजा हो गई, तब ये लंब हो गया। AC इसकी संलग्न भुजा है तो आधार हो गया। तो जब कोण ए को न्यून कोण माना तो ये cos ए बराबर ये है AC बटे AB कर्ण। जब हमने कोण B को न्यून कोण मान लिया तो कोण B की सम्मुख भुजा AC हुई, AC अब ये लंब हुआ, संलग्न भुजा BC हुई, तो ये आधार हुआ, तो कर्ण बचा AB। तो cos B बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, तो क्या होगा BC बटे AB। इसको समीकरण 1 देंगे, इसको समीकरण 2 देंगे, ठीक। अब यहाँ लिख लो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से इन दोनों की तुलना करो, AC बटे AB बराबर BC बटे AB, AB कैंसिल, तो अब क्या बचा AC बराबर BC। अब आप ये बताइए AC क्या है, ये है AC आधार, BC क्या है लंब। तो AC में कोण क्या है A, BC में कौन सा कोण है B, तो क्या हो गया
कोण ए बराबर कोण बी होगा कि नहीं, इसलिए यहाँ लिख लो, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध हो गए, हेंस प्रूफ। क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया। ठीक, अब इसको नोट करिए तुरंत। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। नोट हो गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि कॉट थीटा इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 हो, तब हमें क्वेश्चन नंबर 7 में नंबर 1 क्वेश्चन फाइंड करना। 1 + sin थीटा 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा और इंटू 1 - cos थीटा का मान निकालना है। और इसमें दूसरा क्वेश्चन एक और है, वो कह रहा है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, cot स्क्वायर थीटा का मान, यानी कि इसके बराबर इसको निकालना है और इसका, और दिया हमारा है ये। यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 है तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपान 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा बराबर निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन cot स्क्वायर थीटा बराबर हमें निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले आते हैं त्रिभुज बनाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय इसमें हम लगाएंगे। फिर से सारे क्वेश्चनों में वही काम करना पड़ रहा है, त्रिभुज बनाना पड़ रहा है, पाइथागोरस थ्योरम को लगाना पड़ रहा है। ए बी सी, बी आपका समकोण हो गया, ए आपका थीटा कोण हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका आधार हो गया और ये आपका लंब हो गया। ठीक, cot थीटा इक्वल टू दिया है तो आपको पता होना चाहिए cot थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार की वैल्यू कितनी हो गई 7 और लंब की वैल्यू 8। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कर्ण की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कर्ण की वैल्यू फाइंड करनी है। कर्ण की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो अब इस क्वेश्चन को भी मिटाते हैं, यहाँ पे इसको हटा दो और इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाइए, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, ये कहते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, AB स्क्वायर की वैल्यू है 7 यानी 7 के स्क्वायर और BC की वैल्यू है 8 यानी 8 का स्क्वायर। 7 की स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64 होता है। ठीक, अब इसको जोड़िए 113। AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 113 आ गई। ठीक है, AC इक्वल टू हो जाएगा √113। तो कर्ण की आप जो वैल्यू आई √113 आ गई। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 7 का जो 1 दिया गया है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो आपको लग रहा होगा इसमें हमें वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है वैल्यू, आप देख लीजिए, आपको पता होना चाहिए। एक फार्मूला आप छोटा सा देख लीजिए, यहाँ पे फार्मूला होता है A + B
इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हमने 9th क्लास में 6th 7th और 8th में पढ़ रखा है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये भी ए को ए मान लीजिए और साइन थीटा को बी माना, तो ए प्लस बी फिर ए माइनस बी लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान नीचे भी वही लिखा हुआ है सेम, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हुआ कि नहीं हुआ, ये हो गया। आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही रहेगा, इसलिए कोई समस्या है नहीं। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब इसको पहले यहां से हटाओ, इस चीज को। कुछ चीज और देखो, हमने एक चीज फार्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये भी पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमने पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है, बिल्कुल बेशक पढ़ रखा है, हमने इस चीज को पढ़ रखा है। हमने जब हम त्रिकोणमितीय अनुपात में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले पढ़ रहे थे तो इसको हमने पढ़ रखा है। तो आप बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्थान क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा का स्थान क्या लिखा जा सकता है, कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो आप यहाँ लिख लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख लेंगे। अब आपको बता दूं, यहाँ पहले आप इसको हटाइए, आपको एक चीज और पता होगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा। होता है कि नहीं होता, इसको भी हमने पढ़ा है, इसको भी पढ़ा नहीं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। हमने पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है, बिल्कुल हमने पढ़ रखा है। तो क्या हम इसका मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, आइए निकालते हैं इसका मान। तो हम यही रख देते हैं। अब देखिए स्क्वायर में है, तो आप दोनों सेम स्क्वायर, आप ये तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हमने पढ़ रखा है, cos थीटा अपॉन cos थीटा बटे साइन थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा। जब हमने ये पढ़ रखा है तो आप ये बताइए, ये स्क्वायर है तो आप इसको लिख लीजिए cos थीटा अपॉन साइन थीटा, दोनों का होल स्क्वायर। अब आप इसके जगह क्या लिख सकते हैं, cot लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस पे आप इसके स्थान पे cot लिख लीजिए। अब इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए, इसको भी आप त्रिभुज भी हटा दीजिए। आपने इसको यहाँ लिखा है, यानी cos थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। cos थीटा अपॉन साइन थीटा होता है cot थीटा, तो cot थीटा का स्क्वायर हो गया। cot थीटा की वैल्यू पहले से दिया हुआ 7/8, 7/8 का स्क्वायर हो गया, तो ये 49/64 हो गया, ठीक। इसमें से जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर 7 जो दूसरा है, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू ही पूछ रहा है, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम ऑलरेडी पहले क्वेश्चन से ही निकाल लिए, ठीक। अब डायरेक्ट देखिए, आप यहाँ साइन थीटा इस पे मान डायरेक्ट रख सकते थे और यहाँ पे मान रख सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज में जो हमने त्रिभुज बनाया उससे निकाल सकते थे, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा गुणा भाग हो जाता, उसमें सारा गुणा भाग करना पड़ता, काटना पीटना बहुत ज्यादा पड़ता। तो उससे बेहतर ही आसान, आपने फार्मूला लगाया, फार्मूला बनाते आप जी आ गए, और कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दिया, कॉट थीटा की वैल्यू जो कि हमें दी है, तो उसमें मान रख के हम निकालें, कोई जरूरत हमें इसकी नहीं है, ठीक है। आप इसको नोट कर चुके होंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर आपका कह रहा है, यदि cot a इक्वल टू 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होगा।
कहने का मतलब ये कि क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 3 cot a इक्वल टू 3 cot a इक्वल टू यदि 4 है, इफ 3 cot a इक्वल टू 4 है तो हमें जांच करना है, हमें चेक करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो आइए हम पहले अब देखिए क्वेश्चन दिया है 3 cot a इक्वल टू 4, तो हमें ये चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होगा कि नहीं होगा, यानी कि राइट हैंड इक्वल टू लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड है या नहीं, आरएचएस इक्वल टू एलएचएस है या नहीं, हमें ये सिद्ध करना। ठीक, हम इसको पहले हटाएं, जो हमें सिद्ध करना है उसको हम पहले हटा लें। पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ये आपका त्रिभुज रहा, ये थोड़ा सा इसमें जगह भी दे दो। कोण भी आपका संपूर्ण ए हमने थीटा मान लिया। ये दिया है यदि 3 cot a इक्वल टू 4 तो cot a इक्वल टू हम यहाँ से निकाल सकते हैं 4/3 और cot a इक्वल टू 4 जब 3 हो गया तो आपको पता होना चाहिए cot थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। आधार की वैल्यू आपकी 4 हो गई और लंब की वैल्यू आपकी 3 हो गई। पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाएंगे AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने है, AB की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 होता है 25। AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25, यानी कि AC इक्वल टू हो जाएगा √25 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 5, अर्थात AC की वैल्यू कितनी आ गई? 5। ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया। बार बार हर क्वेश्चन में निकाल रहे हैं इसलिए बहुत जल्दी इसको बता दिया कि आप इसको अब निकाल लेंगे आसानी से। ठीक, ये हो गया AC की वैल्यू हमें आ गई। अब हमें मेन क्वेश्चन पे आना है, क्वेश्चन हमें करना क्या है, तो आइए क्वेश्चन निकालते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। आप ले लीजिए LHS 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। आपको पता होना चाहिए tan a बराबर, अगर हम यहाँ से मान निकालेंगे तो tan a बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार 3/4। 3/4 हो गया। आप यहाँ वैल्यू रख दिए 1 माइनस tan a की वैल्यू 3/4, 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan a की वैल्यू 3/4, 3/4 का स्क्वायर। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 होगा। ऊपर वाले में 16 एलसीएम आपने लिया, 16 इसके बटे 1 आप मान लीजिए। इस 1 से इसमें डिवाइड करेंगे 16 आएगा, 16 से 1 में गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस 16 का 16 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का 9 से गुणा करेंगे तो 9। सेम प्रोसेस नीचे की है, 16 प्लस 9। ये बात समझ में आई? अब आप इसी के आगे 16 में से आपने 9 माइनस किया, कितना बचेगा? 7/16 और नीचे आपने 16 प्लस 9 किया, अर्थात 16 में 9 ऐड किया तो आएगा आपको 25/16। ये हुआ। अब आप इसको फिर से सरलीकरण करेंगे 7/16 और इंटू करके लिखेंगे तो
25/16 जो लिखा हुआ 16/25 हो जाएगा। आपका 16 कट गया तो आंसर आपका कितना आया 7/25, यानी कि RHS आपका कितना आया 7/25 आया। कितना आया 7/25। RHS की वैल्यू अर्थात 1 - tan स्क्वायर A अपान 1 + tan स्क्वायर A, 1 - tan स्क्वायर A अपान 1 + tan स्क्वायर A की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 7/25 आ गई। अब अगर LHS की वैल्यू भी, यानी कि LHS की वैल्यू इतनी 7/25 आई, अगर RHS की वैल्यू भी 7/25 आ जाती तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। हमें यही सिद्ध करना है, तो इसको आप नोट करिए। जहां तक है आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। और देखिए इसको मैं इसको हटा रहा हूं। अब हम RHS लेके सिद्ध करेंगे कि RHS की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक। आप यहां से cos A की वैल्यू निकाल लीजिए और sin A की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो cos A = होता है आधार बटे कर्ण, तो 4/5, और sin A = होता है लंब बटे कर्ण, 3/5, ठीक। अब लीजिए RHS, क्या लीजिए RHS, cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। cos की वैल्यू है 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस sin की वैल्यू आपकी कितनी है 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। 25 यहाँ पे एलसीएम होगा, दोनों हर दोनों का सेम है। 25 से 25 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का 16 गुणा करेंगे तो 16, और 25 का फिर 25 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 9 से गुणा करेंगे 9, और 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आएगा, 7/25। LHS की वैल्यू भी वही आई थी, RHS की वैल्यू भी आई थी, यानी कि LHS बराबर RHS, ठीक। तो आपकी ये वैल्यू हो गई। आप इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 तक आप आज करिए। कल क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एक्सरसाइज खत्म, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन फिर हम एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आएंगे, एक्सरसाइज 8.2 पर, ठीक है। चलिए आज तक आ जाइए। थैंक यू क्लास।